हेलो एवरीवन, नमस्कार। भगवत गीता को आज तक लोगों ने सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही पढ़ा है, इसलिए लोगों के जीवन में समस्याएं बनी हुई है। लेकिन जब भी कोई इंसान इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ता है तो उससे कई सारे जीवन से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, ब्रह्मांड से जुड़े सवालों का जवाब मिल जाता है। कई सारे वैज्ञानिक ने भगवत गीता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने एक्सपेरिमेंट में या अपनी खोज में वर्णन किया कि मैंने इस फलना श्लोक से मैंने ये विकल्प निकाला था। आइंस्टीन भी इनमें से एक ही हैं। जब मैंने आइंस्टीन के बारे में पढ़ा तो समझ में आया कि आइंस्टीन भी भगवत गीता के बहुत बड़े फ़ैन थे, क्योंकि इसे एक आध्यात्मिक ग्रंथ मान लिया गया, इसलिए इसका हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही देखा जाता है। जबकि भगवत गीता कई सारे अदृश्य तत्वों के बारे में भी बताता है। ये कहा जाए जबकि भगवत गीता में सिर्फ विज्ञान छिपा है, अदृश्य तत्वों का विज्ञान छिपा है, जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती। जो भी अदृश्य तत्व है हमारे आसपास, हमारे जीवन में, उसके बारे में भगवत गीता बताने की कोशिश करती है, लेकिन हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। कुछ जो मैं समझ पाया हूँ, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा क्योंकि ज्ञान अति सर्वर्थ वर्जित ये कहा गया है। लेकिन जो मैं समझा हूँ, पहले भगवत गीता मैंने अपने लिए पढ़ा और दोबारा पढ़ा मैंने, तो अब लगता है कि इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये सबसे पहले मन का विज्ञान के बारे में बात करता है, आत्मा के विज्ञान के बारे में बात करता है, प्रकृति के विज्ञान के बारे में बात करता है, ब्रह्म का विज्ञान अर्थात एक लक्ष्य के विज्ञान के बारे में बात करता है, निर्णय का विज्ञान, आपके जीवन में निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, परिस्थिति का विज्ञान, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आती ही रहती है, उसके अनुसार आपको कैसा काम करना चाहिए इस बारे में कोई बात नहीं करता। स्वभाव का विज्ञान, हर इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसका कोई ना कोई एक स्वभाव है, उसके अनुसार आपको कैसे उसके साथ काम करना है या उसके साथ जुड़े रहना है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। इसलिए हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होना ही है। निश्चित है, दो जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव 100% एक नहीं हो सकता, वो अलग अलग ही होता है। भावना का विज्ञान, हर इंसान, हर जीव किसी न किसी रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ये पूरा का पूरा जो शरीर है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तभी तो कोई किसी का एक काम में हस्तक्षेप नहीं करता। आँख का काम नाक नहीं करता, नाक का काम होठ नहीं करते, होठ का काम लंग्स नहीं करता, लंग्स का काम हृदय नहीं करता। जुड़ाव के साथ साथ जो अलगाव का विज्ञान है वो भी इसमें छिपा है। थैंक यू।